नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पूर्वी लद्दाख में 17 महीने से चल रहे गतिरोध को लेकर भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तरीय वार्ता का 13वां दौर रविवार को होगा। भारत का प्रतिनिधित्व लेफ्टिनेंट जनरल पीजे मेनन करेंगे और चीन के लिए प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व दक्षिण शिनजियांग सैन्य जिले के कमांडर मेजर जनरल लियू लिन करेंगे। वहीं वार्ता से ठीक एक दिन पहले भारतीय सेना के प्रमुख जनरल एम नरवणे ने कहा है कि यह चिंता का विषय है कि सीमा पर बड़े पैमाने पर जो निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के निर्माण को बनाए रखने के लिए चीन की तरफ से समान मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया गया है। इसका मतलब है कि वे वहां रहने के लिए आए हैं। के समंदर में हुई क्रूज रेप पार्टी को लेकर एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक लगातार एनसीबी और बीजेपी पर हमलावर हैं। मलिक ने शनिवार को आरोप लगाया कि इस मामले में पकड़े गए एक शख्स को एनसीबी ने इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि वह बीजेपी नेता का रिश्तेदार है। मलिक ने दावा किया कि एनसीबी ने ऋषभ सचदेव को इस मामले में हिरासत में लिया था। उन्होंने कहा कि ऋषभ सचदेव बीजेपी नेता मोहित काम्भोज का साला है, लेकिन उसे थोड़ी ही देर बाद रिहा कर दिया गया। मोहित काम्भोज मुंबई बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं। एनसीपी नेता मलिक ने कहा कि ऋषभ सचदेव के अलावा दो और लोगों प्रतीक गाबा और आमिर फर्नीचर वाला को भी छोड़ दिया गया। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक द्वारा यह आरोप लगाने कि एनसीबी ने 3 लोगों को जाने दिया। अब इस पर एनसीबी के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े ने कहा है कि यह कहा गया है कि हमने 3 लोगों को छोड़ दिया है, लेकिन हमने वास्तव में 6 लोगों को छोड़ा है। उन्होंने कहा कि हमने इनको इसलिए छोड़ा क्योंकि उनकी भूमिका इस मामले में जांच में सामने नहीं आई थी। उन्होंने कहा कि हम उन्हें एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के तहत नोटिस देकर पूछताछ के लिए कार्यालय में लाए थे और चूंकि मामले में उनकी भूमिका नहीं पाई गई, इसलिए बाद में उन्हें जाने दिया गया। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के ड्राइवर को भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने शनिवार को तलब किया। शाहरुख खान के ड्राइवर को पिछले हफ्ते क्रूज पर ड्रग को लेकर हुई छापेमारी के लिए तलब किया गया, जिसमें शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को भी गिरफ्तार किया गया है। एनसीबी ने इस ड्राइवर का बयान दर्ज किया है क्योंकि इसने आर्यन और उसके दोस्तों को उस क्रूज तक पहुंचाया था जो मुंबई से गोवा जा रहा था और जिस पर एनसीबी ने रेड मारी थी। किसानों को रौंद दिए जाने की लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर कांग्रेस तमाम राज्यों में आवाज उठा रही है। शनिवार को युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की। युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मांग की कि मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने कहा कि लखीमपुर की घटना के लिए मोदी, शाह और योगी आदित्यनाथ पर लानत है। इस दौरान अमित शाह के घर के बाहर बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों के जवानों की तैनाती की गई थी। लखीमपुर खीरी में किसानों के मारे जाने के विरोध में अब संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि वो 18 अक्टूबर को रेल रोको और 26 अक्टूबर को लखनऊ में महापंचायत करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि देश भर से किसान 12 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि जो लखीमपुर में हुआ है वो जलियांवाला बाग से कम नहीं था। किसान संगठनों ने सभी नागरिक संगठनों से अपील की कि वो अपने शहरों में 12 अक्टूबर को रात 8 बजे कैंडल मार्च निकालें। दशहरा पर किसान संगठनों ने प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला जलाने की भी योजना बनाई। लखीमपुर खीरी की घटना के अभियुक्त और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा आशीष मिश्रा आज यूपी पुलिस के सामने पेश हो चुका है। आज उससे पूछताछ की जा रही है। इससे पहले शुक्रवार को वो समन जारी होने के बाद भी पुलिस के सामने पेश नहीं हुआ था, लेकिन आज वो समय से पहले पहुंचा। बता दें, कल सुप्रीम कोर्ट ने भी यूपी पुलिस को जमकर लताड़ लगाई थी और कहा था कि जो 302 का आरोपी है उसे प्लीज आ जाइए कह के क्यों नोटिस भेजा जा रहा है। क्या कोई और होता फिर भी ऐसे ही कार्रवाई होती। कोयले की कमी का असर राजधानी दिल्ली की बिजली सप्लाई पर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में जल्द ही बिजली की कमी का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि देश भर में बिजली संयंत्रों की आपूर्ति प्रभावित हो रही है जो दिल्ली को भी बिजली की आपूर्ति करते हैं। सीएम केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर बिजली संयंत्रों में कोयले और गैस से उत्पादन संयंत्रों की पर्याप्त व्यवस्था करने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की गई है। जम्मू कश्मीर में 1990 के दशक में आतंकवादियों के निशाने पर आने के बाद जिस तरह पंडितों यानी हिंदुओं ने घाटी से पलायन किया था, वैसा ही मंजर एक बार फिर दिख रहा है। राज्य में 3 दिन में अलग अलग आतंकवादी वारदातों में 4 हिंदुओं और एक सिख की हत्या के बाद राज्य का अल्पसंख्यक समुदाय बुरी तरह डरा हुआ है और लोग घाटी छोड़कर शेष भारत में कहीं बस जाने की कोशिश में हैं।
कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के संजय टिकरू ने इसको लेकर पीटीआई से कहा कि बडगाम, पुलवामा और अनंतनाग जैसे इलाकों से लगभग 500 कश्मीरी हिंदू घर बार छोड़कर जा रहे हैं। कुछ लोग घाटी छोड़कर जा चुके हैं। ये प्लान कितना बड़ा होगा, कितनी तादाद में लोग घाटी छोड़कर चले जाएंगे, ये आने वाले कुछ हफ्तों में ही साफ हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा आम नागरिकों और विशेषकर कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाने को लेकर शिवसेना ने बीजेपी पर हमला बोला है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कहा कि कश्मीरी पंडितों की घर वापसी को लेकर बीजेपी ने काफी तामझाम किया था, परंतु पंडितों की घर वापसी छोड़ ही दें, बल्कि बचे खुचे पंडित भी पलायन कर रहे हैं। हिंदुत्व का खोखला अभियान दिखाते हो, लेकिन कश्मीर में हिंदुओं को बचाने में आप नाकाम सिद्ध हुए हो। शिवसेना ने कहा कि लखीमपुर खीरी में भी 4 हिंदू सिखों को उन्होंने कुचलकर मार डाला और कश्मीर में हिंदुओं को असहाय छोड़ दिया है। कश्मीर घाटी की अवस्था दिन प्रतिदिन चिंताजनक और नियंत्रण से बाहर जाती दिख रही है। शिवसेना ने कश्मीर में हो रही हिंसा को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री व गृह मंत्री को कश्मीर की समस्या को लेकर आर पार की लड़ाई लड़नी चाहिए। ऐसा देश की जनता को लगना स्वाभाविक है, क्योंकि कश्मीर घाटी रोज ही बेगुनाहों के खून से नम हो रही है। उनकी चीखें और क्रंदन दहलाने वाला है। इसके अलावा ऐसा भी है कि आतंकवादियों में डर शेष नहीं बचा है, लेकिन साथ ही कानून का राज भी घाटी में अस्तित्व में नहीं है। शिवसेना ने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं का अस्तित्व क्रूज पर रेप पार्टियों में जिस तरह से ईडी, आईटी में दिखता है, उसी तरह से वे कश्मीर घाटी में दिखाई दें। बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी पर हमला बोला है। अधीर रंजन ने कहा कि ममता बनर्जी भारत के अलग अलग हिस्सों से कांग्रेस नेताओं को अपनी पार्टी में लेकर कांग्रेस को कांग्रेस एम में बदलने की कोशिश कर रही हैं। इसके जरिए वह सत्ता पर मोदी की पकड़ का हथियार बन रही हैं। अधीर ने कहा कि वह विपक्षी गठबंधन में आरी चला रही हैं। अधीर रंजन ने कहा कि और अब वही ममता बनर्जी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंप रही हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उनके लिए एक आसान लक्ष्य है, क्योंकि ममता बनर्जी अभी भी कुछ कांग्रेस नेताओं के साथ करीबी संबंध रखती हैं। कांग्रेस पार्टी में चल रही भीतरी कलह के बीच अब पार्टी ने अगले हफ्ते कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई है। इस बैठक में पार्टी के अध्यक्ष पद को लेकर भी चर्चा हो सकती है। बता दें, कई राज्यों में भीतरी कलह से जूझ रही कांग्रेस के पास लंबे समय से पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं है। इसको लेकर पार्टी के भीतर ही G23 के नेता सवाल उठाते रहे हैं। आज लगातार 5वें दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में पेट्रोल 30 पैसे जबकि डीजल 35 पैसे महंगा हुआ है, जिसके बाद दिल्ली में पेट्रोल 103 रुपए 84 पैसे प्रति लीटर हो चुका है, जबकि डीजल 92 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। इसके अलावा मुंबई में डीजल 100 रुपए के पार हो चुका है। मुंबई में पेट्रोल 109 रुपए 83 पैसे प्रति लीटर है, जबकि डीजल 100 रुपए 29 पैसे प्रति लीटर हो चुका है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।